हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो बच्चों, आज हम क्या सीखेंगे? हमारा चैप्टर नंबर 6 उसमें का प्रैक्टिस सेट जो है 6.1 हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि इस चैप्टर में हमें करना क्या है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा यूज किसका करना है बच्चों? एलसीएम का करना है। तो बहुत से बच्चों को एलसीएम नहीं निकालना था, तो वही भी हम क्या करेंगे? आज निकालना सीखेंगे। तो देखो सवाल क्या है हमारा पहला वाला, कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। तो हमें क्या करना है यहाँ पर? कंपेयर करना है इन दोनों को। ठीक है, कैसे करते हैं देखो। तो एक बात पहले समझ लो, अगर मेरे पास दो अंक है ऐसे 3/2 और यहाँ पर क्या है 5 समझो क्या है 2 है। अगर इन दोनों को मुझे कंपेयर करना है, कंपेयर मतलब इनमें से बड़ा कौन सा है और छोटा वाला कौन सा फ्रैक्शन है। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है क्या है। अब दोनों का अगर डिनोमिनेटर सेम होगा तो ऊपर देखोगा ये क्या है हमारा न्यूमरेटर है, ये क्या है हमारा डिनोमिनेटर है। तो न्यूमरेटर में कौन सा वाला नंबर बड़ा है? 3 बड़ा है या फिर 5 बड़ा है? तो 5 बड़ा है। तो इन दोनों में बड़ा वाला कौन सा होगा? 5 ही हमारा क्या होगा? बड़ा होगा। लेकिन कब? जब दोनों का डिनोमिनेटर क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना है कि डिनोमिनेटर दोनों का क्या करना है? सेम लाना है। अब देखो यहाँ पर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है क्या? नहीं है। तो पहले हम उसको सेम लाएंगे। कैसे कैसे ला सकते हैं? तो दोनों का एलसीएम निकालते हैं। तो देखो एलसीएम ऑफ 3 एंड 2, दोनों का एलसीएम कितना आता है? देखो इज। तो देखो एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो 3 और यहाँ पर क्या है 2 है। तो पिछले चैप्टर में हमने यही सीखा था कि एलसीएम एचसीएफ हमने निकालना सीखा था, वही हम बार बार करेंगे। तो देखो कैसे निकालते हैं। अब देखो इन दोनों को कौन से ऐसा अंक है क्या जिससे हम डिवाइड कर सके? तो कोई नहीं है। तो हम एक एक लेंगे। तो देखो 3 1 जार 3। अब देखो 3, ये जो 2 है इसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो हमारा 2 क्या हो जाएगा? एज इट इज आ जाएगा। अब देखो ये खत्म हो गया क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया? 1 आ गया। तो इसका सोल्यूशन स्टॉप हो गया वही तक। लेकिन यहाँ पर 2 है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे हम? 2 1 जार 2, यहाँ का 1 यहाँ पर नीचे एज इट इज आ जाएगा। तो एलसीएम क्या हो गया हमारा? 3 इंटू 2। 3 इंटू 2 कितना आता है? देखो एलसीएम क्या हो गया दोनों का? 3 इंटू 2। 3 इंटू 2 कितना आता है? 6। तो इन दोनों का क्या हो गया? एलसीएम कितना आ गया? 6 आ गया। ठीक है, समझ में आ गया? तो देखो एलसीएम क्या आया दोनों का? 6 आ गया। तो डिनोमिनेटर में मुझे क्या लाना पड़ेगा? नीचे 6 लाना पड़ेगा। तो हम इसको पहले लेता हूं मैं। क्या है यहाँ पर? 8/3। ठीक है, क्या है यहाँ पर? 8/3। तो देखो मुझे यहाँ पर 6 लाना है, तो मैं 3 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो 8 और यहाँ पर क्या है 3। मुझे नीचे 6 लाने के लिए 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी मैं क्या करूंगा? 2 से ही मल्टीप्लाई करूंगा। तो देखो 8 इंटू 2 कितना आता है? 60 आता है। 3 इंटू 2 कितना आ गया? यहाँ पर 6 आ गया। तो इसका डिनोमिनेटर क्या आ गया? 6 आ गया। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या है? 5/2। सेम ऐसे ही मुझे भी यहाँ पर क्या लाना है? 6 लाना है। तो देखो 5 और 2 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो देखो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 3 इंटू 2 क्या आता है? 6 आता है। अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करते तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो 5 इंटू 3 कितना आता है यहाँ पर? 50। और 2 इंटू 3 कितना आता है? 6 आता है। अब देखो यहाँ भी 6 आ गया, यहाँ भी क्या आ गया? 6 आ गया। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। तो देखो क्या है पहला नंबर? 16/6। दूसरा नंबर कौन सा है हमारा? 15/6 है। अब इन दोनों में से बड़ा वाला कौन सा नंबर है? मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, हमने कहा था अगर दोनों का डिनोमिनेटर क्या होगा? सेम होगा। तो न्यूमरेटर में जो भी बड़ा होगा वही हमारा क्या होगा? बड़ा होगा। तो 50 और 60 इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? 60 वाला। तो इसमें से बड़ा वाला नंबर कौन सा आ जाएगा? 60/6। तो 60/6 का मतलब क्या है हमारा? 8/3। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं 8/3 क्या है हमारा? बड़ा है। किससे? 5/2 से। किससे? 5। अब देखो सेकंड वाला क्वेश्चन क्या करता है, तो इसको हमें कंपेयर करना है। तो देखो डिनोमिनेटर सेम है क्या? नहीं है। तो हमेशा की तरह हमें क्या करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर सेम लाना पड़ेगा। तो देखो एलसीएम निकालना पड़ेगा इन दोनों का। तो एलसीएम 9 और 7 का क्या आता है वो पहले देखते हैं। तो देखो मेरे पास क्या है यहाँ पर? 9 है और क्या है? 7 है। तो इन दोनों का पहले मैं क्या करता हूँ? एलसीएम निकालता हूँ। तो देखो 9 और 7 को कौन सा ऐसा नंबर है क्या जिससे दोनों को भाग लगा सकते हैं? नहीं है। तो एक एक करके हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे देखो। तो देखो
पहले मैं 3 से डिवाइड करता हूँ, तो 3 3 जार कितना हो गया, 9 हो गया। अब 7 हमारा एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि 3 से हम 7 को डिवाइड नहीं कर सकते। बाद में 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, 3 1 जार 3, और ये 7 हमारा एज इट इज, क्योंकि 7 को हम 3 से डिवाइड नहीं कर सकते। अब यहाँ पर 1 आ गया, तो इसका सॉल्यूशन आ गया। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखो 7 1 जार कितना आता है हमारा, 7 आता है। ये 1 को हमारा 1 एज इट इज, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, देखो 3 इंटू 3 इंटू 7, 3 इंटू 3 इंटू 7 कितना आ गया, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 7 कितना आ गया, 63 आ गया। कितना आ गया, 63। तो इन दोनों का एलसीएम आ गया हमारा बच्चों 63 आ गया। तो ये इजीएस्ट मेथड है एलसीएम निकालने का, समझ में आ गया। आप डिवीजन मेथड से भी जा सकते हो, लेकिन वो क्या हो सकता है, थोड़ा सा गलत भी हो सकता है, क्योंकि अगर एक भी नंबर डिवाइड करने का रह गया तो हमारा आंसर क्या होता है, गलत आ सकता है। तो देखो पहले क्या है यहाँ पर 4/9 है, तो मैं डिनोमिनेटर में क्या लाना है, मुझे 63 लाना है। तो देखो, तो 9 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, जहाँ जिससे क्या होगा यहाँ पर कितना आ जाए, 63 आ जाए। तो देखो 9 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँ, 9 7 जार 63, और इसको 7 से मल्टीप्लाई किया है, तो इसको भी मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो देखो 7 इंटू 4 कितना आता है, 28, और 9 7 जार 63। तो ये फर्स्ट वाला हो गया। अब देखो दूसरा वाला भी, दूसरा वाला नंबर कौन सा है हमारा, 3/7 है, तो इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, 3/7। अब देखो 7 को किससे मल्टीप्लाई करने पर 63 आता है, तो 7 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूं, 7 9 जार कितना आता है हमारा, 63। अब देखो इसको 9 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको भी हम क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 जार 21। अब इन दोनों को कंपेयर करो, क्या है यहाँ पर 28/63, और यहाँ पर क्या आ गया 21/63। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर क्या आ गया बच्चों, यहाँ पर सेम आ गया। अब हम जाते हैं न्यूमरेटर की तरफ। दोनों में बड़ा कौन सा है, 28 बड़ा है या फिर 21 बड़ा है। तो देखो 28 हमारा क्या होगा, बड़ा होगा। तो 28/63 को हमने क्या कहा है, 4/9 का है, और इसको क्या कहा है हमने यहाँ पर 3/7। तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, इधर वाला नंबर बड़ा, 4/9। समझ में आ गया। ये था सेकंड वाला। ऐसे ही थर्ड वाला है, उसको भी हम क्या करते हैं, देखते हैं। अब देखो थर्ड वाला ऐसे ही है। तो देखो यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 40 है, तो पहले डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। सेम करने के लिए हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा 10 का और किसका, 40 का, ठीक है। तो दोनों का हम क्या करते हैं, पहले एलसीएम निकालते हैं। तो देखो मेथड हमारी क्या है, सेम मेथड है। यहाँ पर है 10, यहाँ पर क्या है 40। तो पहले हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो देखो 2 5 जार कितना आता है बच्चों, 10 आता है, और 2 इंटू 7 कितना आता है, 40 आता है। अब देखो कौन सा ऐसा नंबर है जिससे हम 5 और 7 को एक साथ डिवाइड कर सके, तो ऐसा कोई नंबर नहीं। तो हमेशा की तरह एक एक नंबर लेंगे, 5 को लेते हैं पहले। तो 5 इंटू 1 क्या आता है बच्चों, 5 आता है। 7 को हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो 7 हमारा एज इट इज। बाद में 7 1 जार 7, 1 हमारा एज इट इज। तो एलसीएम क्या आ गया, देखो 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 7 कितना आता है बच्चों, 70। तो इन दोनों का एलसीएम आ गया हमारा 70 आ गया। समझ में आ गया है। आप इसको बहुत ध्यान से करना, ठीक है। अब देखो एलसीएम हमें पता चल गया, अब हम फटाफट क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, 7/10 है, ठीक है। तो मुझे नीचे कितना लाना है, 70 लाना है, ठीक है। क्या लाना है नीचे, 70। तो देखो 7 को और 10 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसी नंबर से। तो यहाँ पर 70 लाना है, तो 10 इंटू 7 कितना आता है, 70। अगर इसको 7 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको भी हम क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 7 जार 49, 10 इंटू 7 70। समझ में आ गया। अब देखो ऐसे ही है, यहाँ पर क्या है हमारा 9/40। तो देखो 40 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 9 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 45 जार कितना होता है, 70 होता है, और 9 इंटू 5
कितना होता है 45 और यहाँ पर क्या आ गया 70 आ गया। ठीक है, आपको टेबल्स अच्छी तरह से याद होने चाहिए। ठीक है, 45 आर 70। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी 70 आ गया, यहाँ पर भी 70 आ गया। अब हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो देखो क्या है, यहाँ पर 49/70 है, दूसरा क्या है 45 अपन क्या है यहाँ पर 70 है। ठीक है, अब देखो डिनोमिनेटर तो सेम आ गया। अब हम जाते हैं न्यूमरेटर की तरफ। न्यूमरेटर में कौन सा वाला नंबर बड़ा है 49 बड़ा है, तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा 49/70। तो 49/70 का मतलब क्या है यहाँ पर बच्चों 7/10 और इसका मतलब क्या है यहाँ पर 9/40। तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है 7/10। आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं देयरफॉर, ये 3 डॉट है इसको क्या कहते हैं देयरफॉर 7/10 ये नंबर क्या हो जाएगा बड़ा आ जाएगा। ठीक है, तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा अलग है, उसको भी हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसको हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो असेंडिंग का मतलब क्या होता है नंबर ऐसे बड़े बड़े बढ़ते बढ़ते जाना, पहले 2 आएगा, बाद में 4, बाद में 6, बाद में 8। तो ये जो ऑर्डर है ये कौन सी है असेंडिंग। असेंडिंग मतलब नंबर क्या होते हैं बढ़ते 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 नंबर जाते हैं। इसके उल्टा डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि नंबर कम कम होते हैं, जैसे कि पहले 10 हो, बाद में 7 आ गया, बाद में 5 आ गया, बाद में 2 आ गया, बाद में 1 आ गया। तो ये नंबर क्या होते हैं कम 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 होते जाते हैं, उसको क्या कहेंगे हम डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यही हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इनमें से नंबर बड़ा वाला कौन सा है, उसके बाद में छोटा वाला कौन सा है, और उसके बाद और छोटा वाला नंबर कौन सा है। तो सिंपली हम तीनों को क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे। तो देखो एलसीएम ऑफ 8, 4 एंड 2 इज, पहले हम इन तीनों का क्या निकालते हैं एलसीएम निकालते हैं। तो देखो पहले हमारे पास है 8 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 2 है, तीनों का एलसीएम निकालो। तो हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं सभी को। 2 4 जार 8, 2 इंटू 2 4, 2 1 जार 2। अब ये हमारा सॉल्व हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। 2 2 जार 4, 2 इंटू 1 1, ये 1 हमारा एज इट इज, ये दोनों सॉल्व हो गए। अब ये रह गया। तो देखो 2 1 जार 2, ये 1 एज इट इज, ये 1 एज इट इज। तो एलसीएम क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया बच्चों इन तीनों का 8 आ गया। तो हमें जो डिनोमिनेटर है सभी का, उन डिनोमिनेटर पर हमें नीचे क्या लाना है 8 लाना है। क्या लाना है 8 लाना है, याद रखो। अब देखो यहाँ पर क्या है 11/8 है, तो 11/8 इसमें ऑलरेडी 8 आ गया है, लाने की जरूरत है कि यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अब सेकंड वाला देखो क्या है यहाँ पर 2 क्या है यहाँ पर 4 है। ठीक है, मैं इसको नीचे लिख दूं, क्या है यहाँ पर 2 क्या है यहाँ पर 4 है। तो नीचे मुझे 8 लाना है। तो देखो 4 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे बताओ जरा, आपको टेबल अच्छी तरह से याद है, किससे करना पड़ेगा 2 से करना पड़ेगा। 4 इंटू 2 8 आता है, यहाँ से 2 को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 इंटू 2 कितना आता है 4, 4 इंटू 2 कितना आता है 8, आ गया नीचे 8। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर क्या है 7 क्या है 2 है, मुझे यहाँ पर नीचे क्या लाना है 8 लाना है। तो देखो 7 को और 2 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो नीचे मुझे 8 लाना है। तो 2 4 जार कितना होता है 8 होता है। अगर यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 4 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। 7 4 जार 28 और नीचे क्या रह जाएगा यहाँ पर 2 4 जार 8। तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब इन तीनों को हमें क्या करना है कंपेयर करना है कि सबसे बड़ा वाला नंबर कौन सा है। तो देखो तीनों का डिनोमिनेटर देखो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, तो तीनों नंबर में यहाँ पर लिख दो पहले आपको समझने के लिए। तो पहला वाला नंबर क्या है 11/8, दूसरा वाला नंबर क्या आ गया हमारा 4/8, तीसरा वाला नंबर कौन सा आ गया 28/8। ठीक है, तो मैं इसको पहले नंबर देता हूं आपको अच्छे से याद रहेगा। तो इन तीनों में सबसे बड़ा वाला नंबर कौन सा है तो ये, तो इसको मैं फर्स्ट नंबर बोलता हूं, सबसे बड़ा वाला नंबर 28 है।
अब इन दोनों में 2 नंबर का कौन सा आता है, 11 और 4, इसमें सबसे बड़ा वाला नंबर कौन सा है, तो 2 नंबर को ये आ जाएगा और 3 नंबर को ये आ जाएगा। तो सबसे बड़ा ये आ जाएगा, उसके बाद ये आ जाएगा, उसके बाद ये आ जाएगा। समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में पहले क्या करता हूँ, इसकी लिख लेता हूँ। तो देखो असेंडिंग ऑर्डर, एक मिनट, और कुछ लिखना है क्या, मैंने नहीं लिखना। हाँ, असेंडिंग ऑर्डर, यहाँ पर लिख दो असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, पहले हमेशा क्या रहती है, संख्या धीरे 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 क्या होती है, बढ़ते बढ़ते बढ़ जाती है। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे छोटा वाला नंबर लिखना होता है। तो सबसे छोटा वाला नंबर कौन सा है, 4/8। कितना है, 4/8। इसको ही हम क्या कहते हैं, 2/4। सबसे छोटा वाला नंबर कौन सा है, 2/4। ये सबसे क्या है, छोटा है। छोटा है मतलब कैसे सिंपल आ जाएगा इसका, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, आपको उधर का दिख रहा है क्या, ठीक है, अब दिख रहा है। सबसे छोटा वाला नंबर 2/4 है। उसके बाद 2 नंबर का कौन सा है सबसे छोटा वाला, 11/8। तो 11/8 को हम 11/8 ही कहेंगे, उसमें कोई चेंज हमने किया है क्या, नहीं किया। और आखिरी वाला कौन सा है, 28/8, मतलब क्या है, 7/2। तो 7/2 समझ में आ गया। सबसे बड़ा वाला नंबर ये है, उसके बाद थोड़ा छोटा वाला ये है, उसके बाद सबसे छोटा वाला नंबर ये है। ये हो गए हमारे असेंडिंग ऑर्डर। अब हम क्या निकलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले कौन सा नंबर होता है, बड़ा वाला नंबर होता है, सबसे बड़ा वाला। तो इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 28/8। तो उसको पहले लिखता हूं मैं, 28/8 मतलब क्या होता है, 28 मतलब क्या है, 7/2 है। तो मुझे यहाँ पर 7/2 लिखना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 7/2, ये बड़ा वाला। उसके बाद 2 नंबर का कौन सा है, 11/8। 11/8 को 11/8 ही रखना पड़ेगा, उसमें कोई चेंज नहीं। और तीसरा वाला नंबर कौन सा है, 4/8। तो 4/8 को मैंने क्या कहा है यहाँ पर, 2/4। 2/4। तो ये हो गए हमारे असेंडिंग ऑर्डर, ये हो गए डिसेंडिंग। असेंडिंग मतलब बढ़ते 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 जाना, डिसेंडिंग मतलब कम 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 होते आना, सबसे पहले बड़ा, बाद में छोटा, और उससे छोटा। तो ये था फर्स्ट वाला क्वेश्चन। ऐसे ही और एक क्वेश्चन है, उसको भी हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, सेकंड वाला क्वेश्चन है। तो इसको ऐसे ही लिखना है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले हमारा क्या काम है कि डिनोमिनेटर को सेम करना। तो देखो इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा, 6 का, 3 का और किसका, 4 का। कितना आ जाएगा उसको हमें निकालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ। क्या है पहला अंक, 6 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद क्या है यहाँ पर 4 है। ठीक है, तो देखो पहले मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ इसको। तो देखो 3 इंटू 2 कितना आता है, 6, और 3 इंटू 1 कितना आता है, 3। 3 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने पर 4 आता है क्या, नहीं आता। तो यहाँ पर 4 हमारा एज इट इज। अब देखो किससे डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आता है, 4। ये 1 को 1 एज इट इज आ गया। अब देखो आखिर में क्या रह गया, सिर्फ 2 रह गया। तो 2 इंटू 1, इसको मल्टीप्लिकेशन कितना आता है, 2 आता है। 1 को 1 एज इट इज, 1 को 1 एज इट इज। तो 3 इंटू 2 इंटू 2, ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम आ गया। 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 कितना आता है, 12। तो इन तीनों का एलसीएम कितना आता है बच्चों, 12 आता है। तो हमारा अब एक काम है कि इन तीनों का डिनोमिनेटर हमें कितना लाना है, 12 लाना है। तो पहला वाला नंबर लेता हूं मैं यहाँ पर, क्या है यहाँ पर बच्चों, 60 अपॉन क्या है, 6। तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करो जिससे मेरा डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू 2 12। ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 60 इंटू 2 32, डिवाइडेड बाय क्या आ गया, यहाँ पर 2 आ गया। अब सेकंड वाला ले लो, 5/3। अब देखो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 को, जिससे कि हमारा नंबर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो देखो 3 4 12, और 5 को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 4 12, यहाँ पर 2 हो गए क्या, 12 है क्या नहीं। 5 इंटू 4 कितना आता है, 20 आता है। अब देखो थर्ड वाला, 7 अपन क्या है यहाँ पर 4 है। तो 7 को और 4 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, देखो
तो 4 3 जार 12, तो 7 3 जार भी हमें लिखना पड़ेगा। 7 3 जार कितना होता है 21। अब देखो ये तीनों नंबर मैं पहले यहाँ पर लिख लेता हूँ। पहला कौन सा आ गया 32/12 आ गया। दूसरा वाला कौन सा आ गया 20 अपॉन क्या आ गया 12 आ गया। और तीसरा क्या आ गया 20/21/12 आ गया। अब नंबर देते हैं। सबसे बड़ा वाला नंबर कौन सा है इसमें 32, तो ये फर्स्ट नंबर आ जाएगा। सेकंड नंबर को क्या है हमारा 21 है, और थर्ड नंबर को क्या है हमारा 20 है। ठीक है, तो पहले हम असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग मतलब पहले नंबर छोटा, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा, और उसके बाद थोड़ा सा बड़ा। ये तीनों में सबसे छोटा वाला नंबर कौन सा है 20/12। तो 20/12 मतलब कितना होता है 5/3। कितना होता है 5/3, ये सबसे छोटा है। ऐसा साइन होगा तो ये क्या होता है छोटा होता है। दो नंबर का छोटा कौन सा है 21/12। तो 21/12 मतलब क्या है 7/4 है। और इससे छोटा वाला आखिरी वाला नंबर कौन सा है 60/6 है। 60/6 है। तो ये नंबर देखो बढ़ते 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 जा रहा है। इसको क्या कहेंगे हम असेंडिंग ऑर्डर। सबसे छोटा, उससे बाद थोड़ा बड़ा वाला, उससे बाद थोड़ा नंबर बड़ा वाला। अब डिसेंडिंग, डिसेंडिंग मतलब ऊपर से लेके नीचे तक। कैसे करेंगे सबसे बड़ा वाला नंबर कौन सा है इसमें देखो, तो देखो सबसे बड़ा वाला नंबर क्या है 32/12 मतलब कितना है 60/6, ये सबसे बड़ा है। दो नंबर का बड़ा कौन सा है 21/12 मतलब कितना है 7/4 है। और तीसरा वाला कौन सा है यहाँ पर ये देखो 20/12 मतलब कितना 5 कितना है बच्चों 3 आ गया। समझ में आ गया यहाँ तक। इसको क्या कहेंगे हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते थोड़ा सा रुक जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमारा 2 यहाँ खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको क्या करते हैं हम अगले वीडियो में स्टडी करते हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ भी दिक्कत होगी तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।